मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोमणि मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। सप्तम अध्याय प्रश्न नंबर 292 सूत्र नंबर 38। पिछले सूत्रों में 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत और उन व्रतों की 5-5 भावनाएं, व्रतों के भेद, व्रतियों के भेद और प्रत्येक व्रत के 5-5 अतिचारों का वर्णन हुआ। पिछले दिन हमने गलती से कह दिया था कि संलेखना को 12 व्रतों में लिया है। संलेखना 12 व्रतों में नहीं, अलग से ली गई है, इसलिए 65 नहीं 70 अतिचार होते हैं। 5 सम्यक दर्शन के, 12 व्रतों के 5-5 60 और संलेखना के 5। ऐसे इन 70 अतिचारों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। निर्दोष व्रती को इन 70 अतिचारों को बचाना चाहिए। अब अंतिम 2 सूत्र इस अध्याय के, दान का स्वरूप और दान में विशेषता। तो 38 नंबर के सूत्र में दान का स्वरूप बताया जा रहा है, क्योंकि अतिथि संविभाग एक व्रत का वर्णन हुआ था। जो अतिथि है उसको दान कैसे दिया जाए, जैसे युग के आदि में भगवान आदिनाथ ने 7 महीने बाद उनकी पारणा हुई थी। 6 महीने का तो उपवास था, लेकिन 7 महीने तक उनको आहार दान नहीं मिला। ऐसा नहीं, आहार तो मिल रहा था और आहार भी बहुत ज्यादा नहीं लिया। मात्र कितना लिया? 3 अंजुलि। वह भी क्या लिया? गन्ने का रस। वो गन्ने का रस तो किसी के भी पास मिल जाता, सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इतनी व्यवस्था तो कर ही सकता था। लेकिन दान देने की जो विधि है वो विधि किसी को ज्ञात नहीं थी, तो वो विधि आगे यहाँ आएगी। लेकिन दान का स्वरूप या लक्षण क्या है, इसलिए युग की आदि में भगवान आदिनाथ के द्वारा धर्म तीर्थ का प्रवर्तन हुआ, तो राजा श्रेयांश के द्वारा दान तीर्थ का भी प्रवर्तन हुआ। इसलिए धर्म तीर्थ और दान तीर्थ ये 2 तीर्थ हुआ करते हैं। आज धर्म तीर्थ की चर्चा तो होती है, लेकिन दाता जो दान तीर्थ को प्रवर्तन करता है उसकी इतनी चर्चा नहीं होती है। वस्तुतः दान देने से ज्यादा जो आहार दान है उसका मूल्य ज्यादा आंका जाता है, मानना चाहिए। क्योंकि आहार दान में चारों दान गर्भित हो जाते हैं। अपने आदरणीय पंडित जी साहब बोलते थे कि भले ही एक बार किसी कारणवश कोई प्रतिकूलता हो और यदि मंदिर में भगवान की पूजन ना हो तो भगवान का कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि पूजन अपन अपने लिए करते हैं। किंतु यदि साधु हो और साधु को आहार दान न दिया जाए तो दाता और पात्र दोनों की ही हानि होगी। इसलिए पूजन से भी ज्यादा बहुमूल्य किसको माना? दान के लिए। ठीक है ना? तो ऐसे दान का स्वरूप और लक्षण यहाँ कहा जा रहा है। अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। अनुग्रह यानी उपकार,
किसका हो? अपने और पर के उपकार के लिए। स्वस्य माने होता है धन, अधिक अपनी वस्तु का अति सरगह त्याग करना, देना, ये दानम दान है। पिछले अतिथि संविभाग में एक अतिचार आया था, पर व्यपदेश मतलब दूसरे की वस्तु को देना और दूसरे की वस्तु को दिलाना, दूसरे व्यक्ति से दिलाना, ये दोनों ही अतिचार की कोटि में गिने गए थे। तो यहाँ पर भी दे वस्तु क्या है? तो स्वस्यादि, अपने स्वयं के द्वारा जो अर्जित की गई हो, कमाई की गई हो, वह वस्तु दान के योग्य है। अब उस दान को देने से किसका उपकार होता है? तो दाता का भी उपकार होता है और पात्र का भी उपकार होता है। पात्र अपने रत्नत्रय में दृढ़ होता है, तपस्या में दृढ़ होता है, कर्मों की निर्जरा का साधन है, शरीर की स्थिति उसकी बनती है। और दाता के लिए रत्न करंडक, जिसका वीडियो चालू है बंद करो, कौन का चल रहा है? जो रत्नत्रय के धारी हैं उनके लिए दान देना। और श्रावकाचार्य में लिखा है कि रुधिर से मलिन वस्त्र, रुधिर से साफ नहीं होता, उसको धोने के लिए जल की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार रुधिर मलम धावते वारी, जिस प्रकार वह जल रुधिर से मलिन वस्त्र को साफ कर देता है, ऐसे ये दान पूजा भक्ति आदि गृहस्थ के द्वारा गृहस्थ आश्रम में जो उसकी पाप आदि लगते हैं, या हम म्यूट कर देंगे आपको, या आप बंद करिए अपने वीडियो। हाँ, तो जो भी दाता होते हैं वह अपने घर संबंधी 6 आवश्यकों को पालने में, 6 कर्म हैं, असी मसी कृषि वाणिज्य विद्या और शिल्प, इनके द्वारा नियम से पाप का उपार्जन होता ही है। अब उससे शुद्ध होने के लिए क्या करें? तो उसके लिए आचार्यों ने उसके खुद के 6 आवश्यक बताए हैं। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। तो 6 आवश्यकों में एक दान भी है। उस दान के द्वारा भी वह अपने पापों को हल्का करता है, देव पूजा से भी करता है, स्वाध्याय से भी करता है, संयम को पालने से भी करता है। इसलिए 6 कर्म वह है। तो यहाँ भी 6 कर्मों की व्यवस्था आचार्यों ने दी है। षट कर्माणि दिने दिने, प्रतिदिन, जैसे हम प्रतिदिन अपने शरीर की शुद्धि के लिए जल के द्वारा स्नान करते हैं, उसी प्रकार अपने जीवन में उपार्जित उन पापों से बचने के लिए, उनका भार कम करने के लिए 6 आवश्यकों का पालन किया जाता है। तो यहाँ पर दान का स्वरूप, दान देने से स्व का अनुग्रह तो यह है कि अशुभ राग दूर होकर शुभोपयोग होता है, लोभ घटता है, धर्मानुराग, तो कितने फायदे हैं? सबसे पहला, अशुभ राग दूर होकर शुभोपयोग होता है, यही साधन है। लोभ घटता है, यानी कसाएं भी कम होती है, पाप भी कम होते हैं। धर्मानुराग बढ़ता है, दाता को पुण्य का बंध होता है, और जिसे दान दिया जाता है उस पात्र के धर्म साधन में क्या होता है?
सहायता मिलती है और उसमें सम्यक ज्ञान आदि सद्गुणों का विकास होता है। अतः दान पारमार्थिक दृष्टि से सद्गुणों की वृद्धि का और व्यवहार दृष्टि से सामाजिक व्यवस्था को ठीक रखने का साधन है। सरकार के द्वारा जितनी भी व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, अगर उनमें यह वाला गुण श्रावक अपने आप पाले तो फिर सरकार को व्यवस्थाएं नहीं बनाना पड़ेंगी। मुख्य व्यवस्था कौन सी होती है? तो शिक्षा, चिकित्सा, सेना और आहार, ये चार ही उनके लिए व्यवस्थाएं मुख्य रूप से बनाना पड़ती है। समझे ना? तो आपका जो आहार दान है वो खाद्यान्न की सारी व्यवस्था को बना देता है। आपकी औषधि दान, जो चिकित्साएं, जितने भी अस्पताल आदि खोले जा रहे हैं वो सब क्या है? औषधि दान के अंदर आ जाते हैं। जितने भी न्यायालय आदि हैं वे अभय दान, जितने भी पुलिस आदि की व्यवस्था है वो किसके लिए है? सेना की व्यवस्था है सीमाओं पर, वो क्या है? इसलिए एक साधु की तुलना एक सैनिक से की जाती है अथवा एक सैनिक की तुलना एक साधु से की जाती है। जिस प्रकार वो सीमा पर खड़ा रहकर पूरे के पूरे देश की रक्षा करता है, ऐसे ही साधु भी अपनी साधना और तपस्या के द्वारा संपूर्ण राष्ट्र की रक्षा करता है। इसकी करता है। अतीत काल में आपको पता हो, जिस समय मथुरा आदि में जो मरी रोग आदि उत्पन्न हुए थे, उनको दूर करने के लिए कौन सा साधन आया था? जब रिद्धिधारी मुनि महाराजों का उस क्षेत्र में विहार हुआ तब उस रोग से छुटकारा मिला था। मतलब साधु भी, पहले हमने कहा था एक रथ के दो पहिए हैं। जब तक साधु है तब तक ही आपके घर में अग्नि जलेगी। क्या कहा? जिस दिन इस धरती पर एक भी दिगंबर साधु नहीं रहेगा, उसी दिन से ये दीपक जलना बंद हो जाएंगे। घरों में अग्नि नहीं जलेगी। आप कितने ही ईंधन इकट्ठे कर लो, थोड़ा सा भी होता तो हाहाकार मच जाता है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, ईंधन कितना भी पड़ा रहे तुम्हारे पास, लेकिन अग्नि ही उत्पन्न नहीं होगी। उसका कारण ये है कि जब तक चतुर्विध संघ है, जब तक राजा नियम से नीति से चलता है, जब तक साधु जीवित रहता है, तब तक ही अग्नि जलती है। ये तीनों चीजें एक साथ नष्ट होंगी। क्या? चतुर्विध संघ और राजा और अग्नि। जब ये पंचम काल का 3 साल 8 महीना 15 दिन शेष बचेंगे, उस समय जो अंतिम मुनिराज होंगे और अंतिम जो राजा होगा वो इस दान पर भी टैक्स लगाएगा। सरकारें कुछ नहीं करती बैठ के, मात्र सारे मंत्रालय एक ही व्यवस्था बनाते हैं कि कैसे राजस्व को बढ़ाया जाए, खजाने कोष को कैसे भरा जाए। उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। विदेशी मुद्रा भंडारण के लिए पशुओं के मांस को निर्यात करके भी भरा जाता है। जितने भी प्राकृतिक संपदाएं हैं उनको नष्ट करके, आज पर्यावरण को नष्ट करके, नदी पहाड़ जंगलों को नष्ट करके मात्र एक धन के अर्जन की व्यवस्थाएं बनाते हैं। कैसे बनाएं, कहाँ उद्योग लगाएं, ये सारे चीज जब सारे उद्योग समाप्त हो जाएंगे, पूरी खनिज संपदाएं समाप्त हो जाएगी, अब किसके ऊपर टैक्स लगाओगे? उस समय बैठकर वो चर्चा करेंगे कि इस राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति भी है
जो बिना टैक्स दिए हो राज्य में रहता हो, भोजन करता हो। तब वे मंत्री कहेंगे कि एक जैन साधु हैं, वो कोई टैक्स नहीं देते। अब वो पूछेंगे उनके पास है क्या? तो अनादि काल से जैन साधु की व्यवस्था है कि ना जिसके पास घर होता है, मकान होता है, ना वस्त्र होता है, ना जमीन होती है, ना कोई रुपया पैसा चांदी होता है, ना वो भोजन बनाते हैं। अंजलि में जितना आता है उतना ही ग्रहण करते हैं, पैदल चलते हैं और लकड़ी के पाटे या पत्थर के या जमीन के ऊपर शयन करते हैं। तब वो राजा पूछता है आखिर उनका जीवन कैसे चलता है? तो उनके लिए श्रावकों के द्वारा ये विधि पूर्वक दान दिया जाता है। उस दान पर भी वो राजा कौन सा टैक्स लेगा? देखो, पहले टैक्स चुकाओ फिर अंदर लो। आप बिना टैक्स दिए अपनी कमाई भी खा नहीं सकते। तो वहां पहला ग्रास जैसे ही अंजलि में दिया जाएगा, राज कर्मचारी साथ में रहेंगे तो उस ग्रास को छीन लेंगे। जैसे ही वो ग्रास छीना जाएगा, महाराज अंतराय कर देंगे, क्योंकि उनके जो 32 अंतराय हैं उसमें ग्रास हरण है ना, उसको कोई छीन ले या नीचे गिर जाए, पिंड पतन या पिंड हरण, वो अंतराय करके आ जाएंगे। उस समय तक अवधि ज्ञान रहेगा, कुल महाराज को अवधि ज्ञान होगा उसी समय, और उस निमित्त से वो ये जान लेंगे कि अब धर्म का पतन हो गया है, अब पंचम काल का अंतिम समय आ गया है और खुद की आयु भी उनकी शेष थोड़ी सी बची है। तो वे जो आरिका है, जो श्रावक है, श्राविका, सबको अंतिम उपदेश देंगे, संबोधन करेंगे और वे चारों प्राणी सल्लेखना धारण कर लेंगे कि अब यहाँ जीवन नहीं चलेगा, मुनि धर्म नहीं रहेगा, श्रावक धर्म भी नहीं रहेगा, दोनों एक साथ समाप्त होंगे। जब तक श्रावक धर्म रहेगा तभी तक मुनि धर्म है, जब तक मुनि धर्म है तभी तक श्रावक धर्म है। और वहां का जो क्षेत्र का जो देव रहता है, शासन रक्षक, उसको अपने निमित्त अवधि ज्ञान से पता चलता है कि राजा ने महाराज के ऊपर ऐसा ऐसा उपसर्ग किया है, तो वह उसी समय आकर उस राजा को मार डालता है। किसको मारता है? जब मनुष्य असमर्थ हो जाते हैं तो प्रकृति और देव उन व्यवस्थाओं को बनाते हैं, और उस देव ने उसी समय उस राजा को मार डाला। राजा मर के नरक चला गया और वे चारों जीव सल्लेखना पूर्वक मरण करके स्वर्ग चले जाते हैं। राजा नष्ट हो गया, धर्म नष्ट हो गया, और संध्या समय दीपक नहीं जलेगा, अग्नि नहीं जलेगी। अब कोई ना दाता होगा, ना पात्र होगा, ना कोई विधि होगी। जितने भी मनुष्य रहेंगे वे सब कच्चा भोजन, अब धीरे धीरे वनस्पति भी फल देना बंद कर देगी, वो भी क्षीण हिरास हो जाएगा, खेतों में कोई फसल नहीं होगी। अब क्या बचेगा? मनुष्य भी एक हाथ का बचेगा अंत में जाके, नहीं समझे ना? और उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी, फिर कोई वस्त्र नहीं पहनेंगे। जंगली पशुओं की तरह ही मनुष्य भी जंगलों में ही फिर घर भी नहीं बनेंगे, कोई इंजीनियर भी नहीं रहेंगे। जैसे पढ़ते ना पाषाण युग था, पुनः वही पाषाण युग लौट के आ जाएगा और सब लोग अब ना पत्थर पे अग्नि पैदा होगी, ना माचिस से होगी, ना लाइटर से होगी, ना गैस से होगी, ना बिजली से होगी, किसी भी प्रकार से अग्नि उत्पन्न नहीं होगी। वे मनुष्य
सूक्ष्म रूप में रहेंगे, वादर अग्नि नहीं होगी, वादर अग्नि नहीं रहेगी। क्या कहा? वादर अग्नि नहीं होगी, नहीं जलेगी। और अंत में जब अग्नि की वर्षाएं होंगी, इतनी बरसेगी कि सारी पृथ्वी ही 1 योजन तक जल जाएगी, ध्यान रखना। और वे मनुष्य और पशु एक दूसरे को मारकर भक्षण करेंगे, सभी मनुष्य मांसाहारी ही हो जाएंगे, याद रखो। इसलिए ये सारी व्यवस्थाएं जब तक बनी है, इसको बना के रखो। ये एक दूसरे पर आश्रित है, जैसे वे जीवों के ऊपर हम आश्रित हैं और हमारे ऊपर वे जीव आश्रित है। परस्परोपग्रहो जीवानाम, वो पर्यावरण। तो उसी प्रकार आपको उन मुनि संघों की भी रक्षा करोगे तो तुम्हारी रक्षा होगी। स्वस्याति सर्वो, अपना उपकार क्या है? जब तक ये मुनि महाराज हैं तभी तक हम हैं, हमारा परिवार है, हमारा समाज है, हमारा राष्ट्र है। जिस दिन ये संग नहीं रहेंगे उस दिन ना परिवार रहेगा, ना समाज रहेगा, ना राष्ट्र रहेगा, कोई व्यवस्था रहेगी। इतने ही क्षेत्र में, विदेश क्षेत्र में रहेंगे, लेकिन भरत और ऐरावत जो क्षेत्र हैं उनके जो आर्य खंड हैं उनकी व्यवस्था मिलेच्छ खंड में रहेंगे, वहां कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा आगे का। लेकिन जो आर्य खंड है उस आर्य खंड में ऐसी भीषण 12 वर्ष में लोग घबरा गए थे, लेकिन यहाँ पूरा पंचम काल का 3 साल 8 महीना 15 दिन, छठे काल के 21,000, फिर छठे काल के 21,000, फिर वापसी के 5वें काल के 21,000, ऐसे 84,000 वर्ष तक। कितने काल तक? नहीं समझे ना? 21 अपना ये कम कर लो उसमें से, लेकिन बीच के 42,000 वर्ष तो जो छठे काल के हैं, और आगे पंचम काल वाला भी फिर पुनः 14 कुलकर होंगे। जैसे कुलकर अभी हुए थे भोगभूमि के बाद से, फिर 14 कुलकर होंगे। फिर वो सारी व्यवस्थाएं समाज की, राष्ट्र की, सटकर्म की बनाएंगे। वो अगला जो आएगी अवसर उत्सर्पणी काल का, उसके एंड में होंगे, नहीं समझे ना? और उसके एंड में क्या, चतुर्थ काल के प्रारंभ में और उसके एंड में, वहां जाके वो चालू होंगे, लेकिन वो छोटी अवगाहना वाले होंगे। फिर धीरे धीरे वृद्धि होती चली जाएगी। और इस प्रकार से ये दान के द्वारा अपना भी उपकार है तो सामने वाले का भी उपकार है। आप ये मानकर दान मत दीजिए हम उसका उपकार कर रहे हैं, वस्तुतः हम अपना ही उपकार कर रहे हैं, ऐसा जानिए। पूरी सभ्यता पशुवत जीवन जिएंगे, आकार प्रकार रहेगा, बीज के रूप में सुरक्षित रहेंगे, उनके द्वारा ही विकास होकर आगे मानव संतति चलेगी, नष्ट नहीं होंगे, लेकिन उनका बाहर में जो स्वरूप है वह विकृत रहेगा, ऐसा। मलेच्छ खंड में चतुर्थ काल के आदि से अंत तक के समान परिवर्तन होता है। कैसा होता है? अभी पंचम काल का प्रभाव मलेच्छ खंड में नहीं है। कहाना आपसे चतुर्थ काल के आदि से अंत तक जैसी व्यवस्था रहेगी वैसी ही वहां व्यवस्था बनी रहेगी, आयु अवगाहना आदि के द्वारा, लेकिन वहां धर्म नहीं होगा। क्या नहीं होगा? क्योंकि चक्रवर्ती की 32,000 रानियां मिलेच्छ खंडों से आती हैं। जो अभी जो उत्सर्पणी काल के चक्रवर्ती होंगे उनकी अवगाहना कम से रहेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, नहीं समझे ना? अवसर्पणी काल वालों की कम थी, तो जितनी अवगाहना यहाँ रहेगी चतुर्थ काल में, उतनी अवगाहना मिलेच्छ खंडों में रहेगी,
उतनी ही अवगाहना विद्याधर की श्रेणियों में रहेगी। वहां भी ऐसा ही परिवर्तन होता है, लेकिन मिलेच्छ खंड में चतुर्थ काल में भी पंचम कालवती ही रहता है। क्या कहा? मिलेच्छ खंड में उनका आचरण पंचम काल के मनुष्यों वत रहता है, ऐसा जानना। अवगाहना की अपेक्षा चतुर्थ काल के आदि से अंत तक जैसी रहती है वैसा जानना। ठीक है। विदेश क्षेत्र में हर समय चतुर्थ काल ही रहता है। वहां 500 धनुष की अवगाहना और एक पूर्व कोटि की आयु। विद्याधरों की नगरियों में चतुर्थ काल के आदि से अंत तक रहता है। विद्याधरों की श्रेणियों में आज भी मुनि महाराज हैं, 64 रिद्धिधारी हैं और वे वहां से निर्वाण पद को प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए अभी आपको जो ज्ञात विश्व बहुत छोटा सा है। अगर वैज्ञानिकों के द्वारा आप देखेंगे तो बहुत सारी गैलेक्सी आपको बताते हैं, इतने सूर्य हैं, इतने चंद्रमा हैं। इस सूर्य जैसे अरबों खरबों सूर्य आज विज्ञान ने भी अपने उसके द्वारा यंत्रों के द्वारा खोज लिया है, लेकिन वहां जा नहीं सकते। उनकी दूरी इतनी बताते वो प्रकाश वर्ष आदि, और उनके शब्द आदि भी कितने कितने शब्द वहां उत्पन्न हो सकते हैं, इसमें कितना जल अवगाहित हो सकता है, ये सारा विज्ञान आज रिसर्च कर रहा है। समझे ना? उसमें कितना घनत्व है, एक सूर्य में कितना पानी बन सकता है, एक चंद्रमा में कितना पानी, कितनी आवाज, कितनी ऊर्जा, ये सब वैज्ञानिक लोग तुलनात्मक अध्ययन करने में लगे हुए हैं। इतना ही जीवन नहीं है कि अपन है। अपन तो एक काले सुई के पेन की डाट होती है ना, इतनी भी जगह अपने हिस्से में नहीं है। विश्व बहुत बड़ा है, ऐसा मानिए। अपनी पूजा प्रतिष्ठा मान बढ़ाई के लिए कुछ देना दान नहीं है, किंतु अपने कल्याण के लिए, लोभ कसाय की मंदता के लिए और पात्रों को रत्नत्रय की प्राप्ति अथवा रक्षा के लिए शुभ भाव पूर्वक देना ही दान है। कहा भी है, मान बढ़ाई कारणे धन खर्चे जे मूल, मरकर हाथी होंगे धरती लटके सूर। जो दान मान बढ़ाई के लिए देते हैं, तो मान बढ़ाई माने नाक हमारी नीची ना हो। सबसे बड़ी नाक हाथी की होती है। किसकी होती है? तो फिर उस दान के फल स्वरूप हाथी बनो और लंबी नाक प्राप्त करो। इसलिए मान बढ़ाई के लिए दान नहीं देना चाहिए। दान के 4 भेद हैं, आहार दान, औषधि दान, अभय दान, ज्ञान दान। ये 4 प्रकार के दान के भेद हैं। अब दान के तो भेद हो गए, अब उस दान एक जैसे ही होता है क्या? नहीं, दान में भी अलग अलग फल की प्राप्ति होती है। एक ही पात्र को दान दिया जा रहा है, लेकिन दातार 2 है, तो दोनों को अलग अलग फल मिलेगा। जैसे दान पात्र तो एक ही है, लेकिन दातार 2 है। अब एक ही दातार अलग अलग 2 पात्रों को दान देगा तो भी दान का फल अलग होगा। एक ही दाता एक ही पात्र को दान दे रहा है, लेकिन उसकी विधि अलग अलग है और उसका द्रव्य भी अलग अलग है। तो 4 बातों से उस दान में विशेषता आती है। जैसे एक उदाहरण से समझाएं, आप मकान बनाते हैं, मकान को जमीन कहीं भी हो, लेकिन ईंट, सीमेंट, सरिया, मिस्त्री, उन सब की कीमत एक जैसी होती है। लेकिन अगर जमीन बहुमूल्य है तो बनने वाले मकान की कीमत कहाँ ज्यादा होगी? एक जंगल में बंजर भूमि में मकान बना लो, उसकी कीमत आपको क्या मिलेगी? और एक अच्छे जगह मार्केट में आप बनाओ तो उसकी कीमत, तो ऐसे ही बीज वही है।
लेकिन भूमि अलग अलग होने से उसमें फल अलग अलग प्राप्त होता है। ऐसा होता क्या नहीं होता? होता है। तो जैसी भूमि होती है वह बीज एक जैसा होकर भी एक जगह जाता है तो कई गुना फलता है, एक जगह जाता है तो बीज का ही ह्रास हो जाता है, एक जगह जाता है तो बीज अपनी प्रकृति को बदल देता है। बोते चने काले हैं पीले पैदा हो जाते हैं, पीले बोते हैं और काले हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो वहां जैसी जैसी भूमि आदि होती है, जैसी जलवायु होती है, जैसे उनके ऊपर हवाएं बहती हैं, गर्मी आदि पड़ती है, उसी हिसाब से उस बीज के फसल में अंतर आता है। तो ऐसे ही दान आपने किसको दिया है? तीर्थंकर प्रभु को दान देने वाला दाता उसी भाव से कहाँ चला जाता है? मोक्ष चला जाता है। तो क्या हुआ? दान तो सबने दिए, लेकिन कौन से पात्र को दिए? अगर उत्तम पात्र को दिया जाता है तो उसका फल अलग होता है, मध्यम पात्र को देते हैं तो अलग होता है, जघन पात्र को देते हैं तो अलग होता है। अपने घर में अपना चौका लगाकर अपनी वस्तु का अपन खुद दान देते हैं तो अलग होता है। दूसरे के घर में दूसरे की वस्तु को बिना विधि के आहार दे आते हैं और फिर भी खुश होते हैं, देखो हमने तो आचार्य महाराज को आहार दे लिया, दे तो दिया, लेकिन जो फल मिलना चाहिए वह आपको नहीं मिल पाएगा। तो वे चार बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना। विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेषः, विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेषः। विधि द्रव्य दाता और पात्र की विशेषता से दान में विशेषता होती है। विधि विशेष माने आदर पूर्वक नवधा भक्ति से आहार देना, यह विधि विशेष है। विधि और कुछ नहीं है। विधि क्या है? आदर पूर्वक देना, नवधा भक्ति से देना, ये विधि है। ये नवधा भक्ति जहां मिल जाएगी वहीं वो साधु अपने आहार विधि को संपन्न कर लेते हैं। ये नहीं देखा जाता है कि छोटा आदमी है कि बड़ा आदमी है, स्त्री है या पुरुष है या बालक है या वृद्ध है, कोई भी हो, अगर वह नवदा भक्ति की पूर्ण विधि मिल रही है तो साधु वहां आहार ले लेता है। अब आप पूछते आप हमारे यहाँ क्यों नहीं आए? विधि नहीं मिली तो नहीं आए। वहां क्यों चले गए? तो विधि मिल गई तो चले गए। अब नवदा भक्ति क्या है? संग्रह, प्रतिग्रहण। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, अत्र तिष्ठ तिष्ठ, आहार जल शुद्ध है, ऐसा भक्ति भाव पूर्वक मुनि को बुलाना। अगर आप मौन खड़े रहेंगे तो नवदा भक्ति मौन पूर्वक नहीं कर सकती, आपको मुख से भी बोलना पड़ेगी। तो आप हाथ नीचे लटका के खड़े हो जाएं तो भी नहीं हो सकता, तो हाथ दोनों जोड़ना पड़ेंगे, मुख से आपको बोलना पड़ेगा। और फेस इन द इंडेक्स हार्ट, है ना, आपके अंदर का दर्पण क्या है? चेहरा। तो आपके अंदर भी भक्ति के भाव होना चाहिए। वो साधु एक सेकंड में आपके चेहरे के भाव को पढ़ लेते हैं। अगर जा रहे हो तो रुक जाते हो, रुक रहे हो तो चले जाते हैं। आपने पढ़ा होगा चंदना के चरित्र में कि वो विधि थी कि आंखों में आंसू हो, एक पैर देहरी के भीतर हो, एक बाहर हो और हाथों में हथकड़ी हो। जब महावीर आए तो देखा कि हाथों में हथकड़ी तो है, पैरों में बेड़ी भी है और उड़द के छिलके भी हैं, लेकिन एक विधि नहीं मिली। कौन सी थी? आंखों में आंसू। उसने कहा अब तो भगवान आई गए, अब रोना क्या? लेकिन आंख में आंसू नहीं थे। थोड़े से आगे बढ़े
तो उसकी आंखों में आंसू भी, ध्यान रखो। 3 लोग की संपत्ति चली जाए तो कोई दुख ना होना चाहिए। क्या लिखा है दर्शन पाठ में अपने को कि भले ही मैं दासी का पुत्र हो जाऊं, चाचे टोपी दरिद्रोपी जिन धर्मानुवास्ता, किंतु मुझे जिन धर्म मिल जाए इससे बड़ी संपत्ति मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि मैं स्यात् चक्र महाभवम चक्रवर्ती अभी, मैं चक्रवर्ती भी हुआ, किंतु मुझे जिन धर्म नहीं मिला तो मेरे किसी काम का नहीं है। पात्र का लाभ होना। और जैसे ही मुड़ के देखा तो उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही है, लौट के आ गए। ये भी एक विधि थी उस काल की, लगता है ये भी कोई विधि है। हाँ है, कभी कभी रो, भगवान के पास भी अगर आप रोते हैं तो आपकी उत्कृष्ट भक्ति मानी जाती है। वाणी गदगद पुलकियन बपू नेत्र द्रोण श्राव्यन। भगवान की भक्ति अकेले बाहर की सामग्री से नहीं, अपने आंखों के अश्रुओं के द्वारा भी की जाती है। अकेले अश्रु नहीं आते, पाप धुल जाते हैं। जिसकी आंखों से भगवान के सामने अश्रु आ जाए, सच मानना उसके पाप धुल रहे हैं। लेकिन अपन तो बस चले आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं। नहीं, ये विधि विशेष उनको इस प्रकार से बुलाना, फिर उच्च स्थान, उनको ऊंचे आसन पर बैठाना। तो आज के लोग समझते नहीं है, उनके योग आसन पर भी बिठाना। नहीं तो आप बढ़िया कुर्सी लगा दो गद्दे वाली, ऊंचे आसन पर बैठिए। नहीं, उनके योग भी आसन हो, ना सोने का हो, ना चांदी का हो, ना वस्त्र का हो। कौन सा आसन हो? तो लकड़ी का ही पाटा हो, वे उसी पर बैठेंगे और किसी आसन पर नहीं बैठेंगे। उच्च स्थान देना, पादोदक प्रासुक शुद्ध जल से उनके चरण धोना। अब आप कहोगे भी तो पैर धो के ही आए, घर में आए तो चौके में नहीं, वो उन्होंने पैर धोए थे, लेकिन वो गंधोदक नहीं बना। गंधोदक अब बनेगा जब उनके चरणों को आप अपनी थाली में भक्ति पूर्वक उनके चरणों को पखारेंगे, धोएंगे, अभिषेक करेंगे, तब बनेगा। ये भी नवदा भक्ति में एक भक्ति है। अब आप आहार तो देते हैं, बाद में आए आपने पड़गान किया क्या, उच्च स्थान दिया क्या, पादोदक गंधोदक दिया क्या? कुछ लोग तो गंधोदक ही नहीं लेते, उनको गंधोदक से भी चिढ़ है। हाँ, तो महाराज भी समझदार होते, कोई बात नहीं, बाद में आए हो जाओ। अथवा वो रखा है जो थाली में गंधोदक, लगाओ। इस गंधोदक की महिमा पद्म पुराण में, वो जटायु जैसा जीव जो मांसाहारी था, उस पात्र में जैसे ही गिरा स्वर्णमय हो गया उसका शरीर। आप सोचिए कितनी महिमा है। एक सामान्य वो कौन सी थी, वृषभ सेना, उसके स्नान का जल या विशल्या के स्नान के जल से भी कितनी कितनी व्याधियां दूर हो जाती हैं। तो मुनि महाराज के गंधोदक से तो कितनी व्याधियां दूर नहीं हो सकती। हम दुनिया भर में डॉक्टर के पास तो लाइन लगाए रहेंगे घंटों भर, लेकिन साधु के पास बैठ के प्रतीक्षा नहीं कर सकते कि मेरा भी नंबर आएगा और मैं भी नवदा भक्ति करूंगा। सोचिए कितनी बड़ी निधि मिली है, फिर भी उसका मूल हमें पता नहीं है, तो ऐसे ही चला जाता है। तो उनकी अर्चन माने पूजन करना। पूजन किससे करना? तो अष्ट द्रव्य के द्वारा पूजन की जाती है। प्रणाम, ये भी नवदा भक्ति में आता है, 5वीं भक्ति है। क्या करना? प्रणाम करना, नमोस्तु करना, वंदनामि करना, इच्छामि करना, ये भी भक्ति है। नहीं, क्या अंतर पड़ेगा? बीच में आए और देने लग गए? नहीं,
अगर नो नहीं कर रहे तो कम से कम मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, नमोस्तु, ये 5 तो कर लो। 4 तो निकल गई, ये 5 तो करो। नहीं, फिर मन शुद्धि बोलना, वचन शुद्धि बोलना और काय शुद्धि कहना, फिर ऐसना शुद्धि, आहार की शुद्धि, ये 9 क्रियाएं इसी क्रम से की जाती है। इनका क्रम भी ऐसा ही रहेगा। तो बाद में पड़गान कर लो आहार के बाद। अब महाराज आप तो आई गए, हम पड़गान बाद में कर लेंगे, परिक्रमा बाद में लगा देंगे, शुद्धि बाद में बोल देंगे। नहीं, इनका क्रम है, इसी क्रम से की जाती है। अन्न श्रावकादि योग पात्र जीवों को उनके पदानुसार भक्ति करना, आदर के वचन बोलना, द्रव्य विशेष तप स्वाध्याय आदि की वृद्धि में कारण, ऐसे आहार आदि को द्रव्य विशेष कहते हैं। गरिष्ठ और मादक आहार नहीं देना। जैसा पात्र है, उसकी जैसी जठराग्नि है, जैसी शरीर की प्रकृति है, बाहर में जैसा मौसम गर्मी सर्दी बरसात है, उसके हिसाब से द्रव्य दिया जाता। अभी गर्मी है और आप काली लेके पहुंच जाओ, और सर्दी हो और आप अनार का जूस लेके पहुंच जाओ। नहीं, कैसा मौसम है। अब वृद्ध साधु है, तुम चना देने लग जाओ, और कोई युवा साधु है, उनको अकेला दलिया खिलाओ, तो कहेंगे नहीं भैया, दलिया वृद्धों के लिए है, हमें तो अच्छे से आहार दो, क्योंकि अपनी अपनी जठराग्नि होती है। ध्यान रखो। एक महाराज थे आदि सागर जी महाराज, उनका इतना बड़ा कमंडल था, लोग बताते हैं उस कमंडल कोई दूसरा उठा नहीं सकता, और बहुत अधिक उनकी आहार की मात्रा थी, और वो 8 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में आहार को उठते थे। तो लोग कहते थे अरे इतना भोजन करके पचाते कैसे हैं। तो एक श्रावक पीछे लग गया, जंगल में जाके करते क्या है। महाराज जंगल में पहुंचे, पीछे कमंडल रखे और शीर्षासन लगाया और सामायिक में खड़े हो गए। क्या हो गया, कैसे, शीर्षासन से। हाँ, ऐसा हमने सुना है। और वो बैठा रहा, कितनी देर रहेंगे, अब 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, लास्ट में उठ के वही चला गया। ऐसे भी तपस्वी साधु हुआ करते थे। 1 साल तक, 6 महीने तक, 1 महीने तक ना आहार, ना निहार, ना विहार, एक ही स्थान पर खड़े हुए हैं। योग पात्र को योग रीति से आहार दिया जाता है। दाता विशेष, तो दाता के भी 7 गुण होते हैं। श्रद्धा, भक्ति, अलुप्त, अलोलुप्त, दया, क्षमा और विज्ञानम च इति सप्तैते गुणा दातुरा प्रकीर्तता। दाता के इन 7 गुणों की विद्यमानता से दान के फल में भी क्या आती है, वो श्रद्धावान हो, भक्तिवान हो, लोभी नहीं होना चाहिए। ऐसा हो, तो लोभी होगा तो क्या करेगा है? वो दान देने नहीं चाहेगा, वो कहेगा जैसे तैसे दाल रोटी खिला दो, खिचड़ी आदि खा लो और टरकाओ इनको, बस आ गए हो। नहीं, अलुप्तता, दया होना चाहिए, करुणा होना चाहिए, क्षमावान भी होना चाहिए। नहीं तो गुस्सा ही करने लगो, आप तो हमें देख के चले गए, आए ही नहीं, महाराज पे ही क्रोध कर लो। नहीं, क्षमा भी हो। विज्ञान मतलब विशेष रूप से किस ऋतु में क्या देना, ये विशिष्ट ज्ञान कहलाता है। ये 7 गुण दाता में कहे गए हैं। दाता के इन 7 गुणों की विद्यमानता से दान के फल में विशेषता आती है। इसके अतिरिक्त किसी से ईर्षा ना करना, देते हुए खेद ना होना आदि दाता की विशेषता है। पात्र विशेष, जो सम्यक चारित्र आदि गुणों से सहित हो, ऐसे मुनि आदि को पात्र विशेष कहते हैं। सुपात्र उत्तम मध्यम जघन्य के भेद से 3 प्रकार के हैं। मुनि उत्तम, आरिका, एलक, क्षुल्लक, प्रथमाधारी सभी, श्रावक श्राविका मध्यम, और आवृत सम्यक दृष्टि श्रावक श्राविका
जघन्य सो पात्रे, इन पात्रों का विशिष्ट ज्ञानी ध्यानी और तपस्वी होना ये पात्र की विशेषता है। इनकी विशेषता से दान में विशेषता होती है और दान में विशेषता होने से उसके फल में भी विशेषता होती है। इसलिए इन सब की संभाल करना उचित है। कुपात्र, जो जीव बिना सम्यक दर्शन के वाह्य व्रत सहित हो वह कुपात्र है, और अपात्र जो सम्यक दर्शन से रहे और बाह्य व्रत चारित्र से भी रहते हो वे जीव अपात्र है। अपात्रों को दुख से पीड़ित देखकर करुणा बुद्धि से दुख दूर करने का भाव करे, भक्ति भाव से नहीं। कुपात्र को भी यथा योग रीति से आहार आदि दान देवे, ऐसा नहीं कि नहीं दे, लेकिन बुद्धि अलग अलग हो जाएगी, दृष्टि अलग। अगर आपके घर पर कोई भी कैसा भी व्यक्ति आए और भोजन का समय हो तो उसे भोजन अवश्य कराइए। वहां ये मत ढूंढो ये पात्र है, अपात्र है या कुपात्र है। हाँ, पात्र है तो भक्ति पूर्वक दो, अपात्र है तो करुणा पूर्वक दो। वो उसका जीवन भी उस आहार दान से चलता है, लेकिन जो मांसाहारी हो ऐसे जीवों को नहीं देना। इस अध्याय की सारभूत बात, इस अध्याय में त्याग का वर्णन आया है। लोग कहते भी हैं त्याग करो, परंतु त्याग का स्वरूप क्या है? त्याग कोई वस्तु है, गुण है या पदार्थ की अवस्था है? क्योंकि जो भी शब्द कहा जाता है वह किसी द्रव्य के गुण के पर्याय के अवलंबन से होता है। त्याग परवस्तु का त्याग है अथवा राग देश का त्याग है या स्वरूप में एकाग्र होना सो त्याग है। तो आत्मा के मूल स्वभाव में तो ग्रहण त्याग है ही, ना ग्रहण है और ना त्याग है। आत्मा ने पर का कुछ ग्रहण किया हो तो त्याग है। अतः स्वरूप को पहचान करके उसमें स्थिर रहना ही त्याग है, और वह आत्मा की निर्मल पर्याय है। मकान, परिवार, लक्ष्मी इत्यादि कहीं आत्मा में नहीं घुस नहीं गए हैं, पर उनका त्याग कैसे हो? परंतु आत्मा में यह बात घुस गई है कि ये मेरे हैं, यह मानना ही अत्याग भाव है। मूर्छा परिग्रह, उनमें जो आसक्ति है, जो विपरीत मान रखा है उसको छोड़ो। ऐसा मेरी नहीं है, मेरा स्वभाव इन परवस्तुओं का विस्तार विकार नहीं हो सकता। मैं एक आत्मा हूँ और जानना देखना मेरा स्वभाव है। उसमें पर के निमित्त से जो विकार दिखाई देते हैं वे मेरे आत्मा के स्वभाव के विस्तार नहीं है। राग देश का छोड़ना ही व्यवहार है। आत्मा के असंग अखंड शुद्ध निर्मल भाव में जितने स्तर हुए उतने अंश में राग देश सहज छूट जाते हैं, उसी को त्याग कहते हैं। बाह्य वस्तु में राग देश की उत्पत्ति में आश्रयभूत कारण होने से त्यागी जाती है। जहाँ ग्रहण व त्याग का भाव है किंतु चैतन्य की दृष्टि नहीं है, वह चैतन्य को नहीं छूटा। चैतन्य का स्पर्श न होने से वह कभी त्याग नहीं कहा जा सकता। जैसे पुष्पराग मुनि को अपनी कानी स्त्री के प्रति राग जब तक रहा तब तक त्याग नहीं, किंतु मुनि वारिसेन के संबोधन से पुष्पराग मुनि का राग छूटा और उन्होंने आत्मा का स्पर्श पाया। तो आत्मा का स्पर्श पाने के लिए ही त्याग है। इस प्रकार से इस 7वें अध्याय में श्रावक के व्रतों की मुख्यता से वर्णन है। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत, व्रतों की भावना, व्रतों के अतिचार और दान और दान का स्वरूप और दान की विशेषताएं। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे जो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतु धो। हे जनवाणी भारती तो जपो निर्णय, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुखचैन। देव भजो रघुनाथ को गुरु सेवा निर्गत, दया धर्म पालो सदा। यही